हेलो दोस्तों, नमस्कार। ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आंवले की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए हमने 500 ग्राम आंवला ली है और उसी के इतना गुड़ बराबर मात्रा में इसमें पड़ता है। कम देने के बाद खट्टा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही खट्टा रहता है। अब इसमें डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं जो आपको पसंद है। अब हम इसको छोटा छोटा टुकड़ा काट लिए हैं और देखिए इस तरह से काट के तैयार कर लिए हैं। ये बादाम है, काजू है, किशमिश है और 7-8 इलायची है और पिस्ता है। पिस्ता को भी हमने कट कर लिया है। इसको बाद में इससे सजाने के लिए अब हम कढ़ाई में घी डाल दिए हैं 2 चम्मच। ये सबको हम फ्राई करेंगे, ड्राई फ्रूट को। सबसे पहले हम बादाम को करेंगे। बादाम थोड़ा बहुत जल्दी ये लोग सब भून जाता है। देखिए इस तरह से लगातार चलाना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी जल जाता है। तैयार हो गया। अब इसको हम बर्तन में निकाल लेंगे, प्लेट में। इस तरह से निकालने के बाद अब हम काजू को भी इसमें डाल देंगे। काजू भी तुरंत भून के तैयार हो जाएगा। देखिए तैयार हो गया। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल देंगे। इसी में हम किशमिश को भी डाल देंगे। घी कम लग रहा था, थोड़ा सा घी और डाल दिए हैं। किशमिश को भी इसमें फ्राई कर दिए। अब तुरंत हो गया। अब इसको भी हम निकाल देंगे। देखिए आंवला लिए हैं। आंवला को हम पहले से धोकर तैयार कर दिए थे। अब इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करके बनाने से बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। अब इसको डालने के लिए 500 ग्राम गुड़ लिए हैं। गुड़ को भी तोड़ लेंगे छोटे छोटे टुकड़ा में, ताकि उसमें जल्दी से मेल्ट हो जाए। इसको हम पिघला कर डालेंगे। गुड़ में थोड़ा कंकड़ नज़र आ गया है, इसलिए हम इसको दूसरे बर्तन में गलाएंगे। पहले इसको पिघलाने के बाद कंकड़ को हम छन्नी से छान देंगे। इसके लिए हम 1 चम्मच पानी डाले हैं, ज़्यादा पानी नहीं डाले हैं, ताकि जले नहीं। बिना पानी से ये जल सकता था। गुड़ को मैट कर देना है सिर्फ इस तरह से। देखिए कितना अच्छा मैट हो गया है। अब इसको हम छन्नी में छान देंगे। तब तक इधर कढ़ाई हम चढ़ा दिए हैं। इसमें आंवला तब तक हम डाल दे रहे हैं। इसको डालने के बाद इसको हम छन्नी में छान लेंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे। देखिए इस तरह से कितना अच्छा बन गया। अब जो भी इसमें गंदगी थी वो निकल जाएगा। देखिए कितना गंदा निकला, कंकड़ है। अब इसको हम आंवला में डाल देंगे, ताकि मेरा जो मटेरियल बने वो एकदम फ्रेश बने। अब हम इसको गुड़ को डाल देंगे। अब शक्कर से भी बना सकते हैं, मिश्री डालकर बना सकते हैं, लेकिन ठंडा के दिन में गुड़ ज़्यादा ही फायदेमंद है। अब गुड़ गर्म भी होता है, ठंडा का मौसम आ गया है। देखिए अब दोनों को डालने के बाद पानी निकल गया है। आंवला में जो पानी है वो छोड़ दिया है। ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन करीब 1 घंटा लग ही गया बनाने में, क्योंकि एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको बनाए हैं। हाई फ्लेम पे कभी नहीं रखे हैं। देखिए पानी सूख रहा है। आप लोग को वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना न भूलें। अब वीडियो को पूरा अंत तक देखें। देखिए इस तरह से लगातार चलाए हैं। अब पानी सूख रहा है। अब इसमें हम 3 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने से इसका टेस्ट अच्छा आएगा। देखिए इस तरह से। उसके बाद हम इसको फिर से चला देंगे घी डालकर। घी डालने के बाद इससे बहुत अच्छा खुशबू आने लगेगा, टेस्ट भी अच्छा लगेगा। जॉइंट पेन है या सर्दी जुकाम हो गया है, 1 चम्मच सुबह सुबह खा लें।
बहुत ही फ़ायदेमंद है, कोई भी खा सकते हैं इसको। हम हमेशा बनाते हैं हर जाड़े में। अब जो भी ड्राई फ्रूट्स हम फ्राई करके रखे थे उसको अब हम डाल देंगे। इस तरह से डाल दिए। डालने के बाद इसको बढ़िया से मिला लेंगे। ये इस तरह से कितना अच्छा कलर आया है, बनके तैयार हो गया है। अब जो हम इलायची कूट कर रखे थे, अब इसको भी हम ऊपर से डाल देंगे। इलायची का खुशबू बहुत ही अच्छा रहता है और फ़ायदेमंद भी है। देखिए इस तरह से अब सबको डालने के बाद अच्छा से मिक्स कर दें, ताकि कहीं ज़्यादा नहीं रहे, कहीं कम ना हो। इस बढ़िया से मिला दिए। अब एकदम बन के तैयार हो गया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर दिए हैं। अब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसे जार में रख दें, शीशा के जार में, स्टील के जार में। प्लास्टिक में नहीं रखना है क्योंकि वो खट्टा है। अब इसे हम पिस्ता से इसको सजा देंगे। देखने में कितना ही खूबसूरत लग रहा है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।